हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी प्रिय भक्तजनों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम श्री विष्णवे नमः। अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के सभी पापों का अंत होता है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से अपार धन धान्य में वृद्धि होती है। इस दिन किया गया व्रत समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है और जातक को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अपरा एकादशी की कथा। आइए मेरे साथ प्रेम पूर्वक और प्रसन्नचित मन से कथा का श्रवण करिए। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है? कृपया इस विषय में संपूर्ण मार्गदर्शन मुझे प्रदान करें। इसके उत्तर में मधुसूदन श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। वह पुण्य फल प्रदान करने वाली है और समस्त पातकों का नाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य हर प्रकार के जघन्य पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है, जैसे ब्रह्म हत्या, पर स्त्री संग, धन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुद्रोह इत्यादि। इसके उपरांत इस एकादशी के निष्ठा पूर्वक पालन करने से, कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने से, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करने से और माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, गया में पिंड दान देने से, स्वर्ण का दान देने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, कुंभ के दौरान केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करने से इत्यादि जो भी पुण्य कर्म अर्जित होते हैं, वो सारे पुण्य सिर्फ इस अपरा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक पालन करने से स्वतः ही मिल जाते हैं। इस अपरा एकादशी के बारे में यह कहा जाता है कि यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है, अथवा यह कह लो कि हिरण्य रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अभी तो जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी की कथा का श्रवण या पठन भी करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस रूप का वर्णन नारद पुराण में आता है। एक बार महाराजा मधांता अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास पहुँचे। महाराज मधांता अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान और विनम्र थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु से एक ऐसी जिज्ञासा प्रकट की जो न सिर्फ उनके लिए अपितु समस्त मानव कल्याण के लिए भी थी। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं। इस संसार का ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो आपको ज्ञात न हो, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे इसमें मार्गदर्शन प्रदान करें कि जो भयंकर पाप रूपी गीले या सूखे ईंधन को जला सके, ऐसी अग्नि कौन सी है? अज्ञात रूप से किए गए पाप को सूक्ष्म और जानबूझकर किए गए पाप को आद्र कहा गया है, चाहे वह भूत, भविष्य या वर्तमान किसी का भी क्यों न हो। लेकिन उसे नष्ट करने के लिए उपाय क्या है? कृपया इस विषय में मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करें। गुरुदेव, राजा मधांता का यह आत्म जिज्ञासु युक्त प्रश्न सुनकर ऋषि वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की जिज्ञासा की सराहना की और उसके उत्तर में कहा, हे नृपश्रेष्ठ, निसंदेह आपका प्रश्न जन कल्याण हेतु है। अब मैं आपको उस अग्नि के विषय में बताता हूँ जो शुष्क अथवा आर्द्र दोनों ही पापों को भस्म कर सकती है। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिन आने पर अर्थात एकादशी तिथि पर इंद्रियों को वश में करके भगवान मधुसूदन की पूजा व आराधना करता है, वह समस्त पापों को धोकर बहा देता है। एकादशी नामक अग्नि से पाप रूपी ईंधन अगर 100 वर्षों से भी अधिक समय से संचित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाता है। सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों राजसु यज्ञ भी एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादश इंद्रियों से जो पाप किए जाते हैं, वे सभी एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। एकादशी व्रत से अधिक पवित्र ना तो गंगा है और ना काशी, ना पुष्कर, न कुरुक्षेत्र और ना ही यमुना
और चंद्रभागा एकादशी का नियम पूर्वक पालन करके उस रात्रि में जागरण करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पत्नी कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य आदर पूर्वक महान व्रत का पालन करता है उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। इसलिए हे राजन, आपके प्रश्न का एकमात्र उत्तर यही है कि हर प्रकार के शुष्क तथा आर्द्र पाप को जलाने वाली एकमात्र अग्नि एकादशी तिथि है और इसमें कोई संशय नहीं। इसका निष्ठा पूर्वक कठोरता से पालन करो और अपनी प्रजा को भी इसके महात्म्य के विषय में बताओ। यही आपका कर्तव्य है। इस प्रकार जब राजा मधांता ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस एकादशी के महत्व के विषय में सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। अपने गुरु के प्रति उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की और विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम अर्पित किया। तत्पश्चात राजा अपने राज्य में वापस आ गए। अपने राज्य में आकर उन्होंने उस एकादशी महात्म्य का प्रचार किया और वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का नियम और निष्ठा पूर्वक पालन किया। अपने संपूर्ण जीवन काल में इस महान एकादशी व्रत का पालन करने के कारण राजा मधांता ने अपने जीवन के अंत में परम आध्यात्मिक जगत बैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो ऐसी मंगलकारी है यह अपरा एकादशी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। यह थी आज की कथा। कथा आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत से भक्तजन वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर आ सके और आपको सही जानकारी सही समय पर प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।